हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ में आपका स्वागत है। हमने परसेंटेज के 3 पार्ट कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। मैं टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन पे आता हूँ। वैसे मेरे पास 14 नंबर क्वेश्चन है कि मिनरल स्टॉक मार्केट में 1,30,401 रुपये का निवेश करती है। उसकी वार्षिक आय 15% है। वार्षिक आय का क्या है, ये 15% है। तो मिनरल की मासिक आय क्या है, ये हमें बताना है। देखिए 1,30,401 रुपये है। इसका मिनरल क्या है, निवेश कर रही है। निवेश कर रही है। अब ये क्या है, अपनी आय का क्या 15% है। आय का 15% है, ठीक है। 15% आय का। तो मासिक आय ज्ञात करनी है मुझे। मासिक आय ज्ञात करनी है, तो मासिक आय ज्ञात करूँगा तो मैं 15 का भाग दूंगा, इसमें परसेंटेज को हटा दूंगा और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, ठीक है। अब 1,30,401 रुपये में 3 का भाग दूंगा, तो 3 का भाग दूंगा तो ये मेरा 4 ते जाएगा। एक बच गया कैरी 3, फिर मेरा एक बच गया कैरी, फिर ये 4 तक जाएगा, फिर 2 बच गए मेरे, ठीक है। 2 फिर 6 तक जाएगा, फिर 2 बच गई, 7 तक जाएगा। मतलब 43, 46, 7। इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है मुझे और आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे वाला सवाल 15 नंबर सवाल कि सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसियों में निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन की 15% को खरीदारी में और 35% का पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है और शेष 90-50 रुपये की बचत करती है। सोफिया का वार्षिक आय कितनी है? सोफिया की वार्षिक आय बतानी है मुझे कितनी है। तो ये 25% बीमा पॉलिसियों के अंदर कर रही है और 15% क्या है, ये खरीदारी के अंदर कर रही है और 35% क्या है पारिवारिक परिवहन के लिए कर रही है, पारिवारिक खर्चों के लिए कर रही है। और सेंस में उसके पास कितने रुपये बचती है? 9,050 रुपये बचती है उसके पास। अब मुझे क्या करना है, अगर वो सेंस वाला देता तो मैं सेंस वाले के तरीके से करता। अब ये सीधा इसने सिंगल दिया, तो मैं इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ देता हूँ वैल्यू को। 40 + 35 75 हो गई मेरे पास, ठीक है। अब 75% आ गई मेरे पास, ठीक। 75% इसने क्या किया, खर्च किया इसने। अब क्या करना है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4 होती है। 1/4 25% हो गया और इसका ट्रिपल है, 3 गुना है इसका, तो 3/4 हो गया। अब 3/4 है, ये क्या है, खर्च है। ऊपर वाली वैल्यू खर्च होगी, ये आय है उसकी, और बीच वाली क्या है, ये बचत है। बीच वाली बचत है। तो मैं क्या करूँगा 3/4 है मेरे पास, 4 में से 3 गई तो मेरे पास 1 बचा। 1 का मान दिया इसने 90-50 रुपये, मुझे 4 का मान निकालना है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 2 आएगा मेरे पास, 2 6 3, ठीक है। 36,200 रुपये आ गई। अब क्या, मुझे वार्षिक आय ज्ञात करनी है। तो वार्षिक आय ज्ञात करनी है तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डबल शून्य आएंगे, 4 आ जाएंगे मेरे पास, 2 बच गया, ठीक है। 2 बच के मेरे पास 12 चुकी 72 है, 2 74 हो जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा मेरे पास, 7 बच गई और 36 और 4 43 हो गई मेरे पास। तो 43 44 00 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं और एसएससी के अंदर भी है, सबसे ज़्यादा आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा। देखिए कि 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स अपनी मासिक आय का 20%
घरेलू खर्चों में व्यय करते हैं। सेंस वाले सवाल है ये भी। सेंस का 25% बच्चों की शिक्षा, 15% परिवहन, 15% दवाइयों और 10% मनोरंजन पर खर्च करते हैं। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 9800 रुपये बचते हैं, तो इसकी मासिक आय क्या है। अभी ये सेंस वाले सवाल आ गए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसको ध्यान से देखना है एक बार। अब इसने क्या बोला है कि 20% क्या है, ये कोई 100% वैल्यू है, उसका इसने 20% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 80 बचा मेरे पास। अब 80% में क्या कर रहा है ये 15% है, कोई शिक्षा पे कर रहा है, ठीक है। फिर 25% ये बच्चों की शिक्षा पर कर रहा है, 15% परिवहन पर कर रहा है और 15% दवाइयों पर कर रहा है ये, ठीक है। और 10% मनोरंजन पर कर रहा है, 10% मनोरंजन पर कर रहा है। अब इन चारों वैल्यूओं को जोड़ देता हूँ मैं। इन चारों वैल्यूओं को क्या हमें जोड़ना है, तो इन चारों वैल्यूओं को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 40 आ गया, 50 आ गया और 65 आ गई मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 65 आ गया। अब 65% इधर है और 20% इधर है। अब क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 1/5 आ गया। 5 से क्या हो रहा है, खर्च चाहिए, एक कम हो रहा है, 5 से 4 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब आगे वाले क्या है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, ठीक है। 13/20 होगी। अब 13/20, 13 खर्च कर रहा है 20 में से, बचे मेरे पास 7। मैं 5 से 5 गया, 25, 25 आ गया मेरे पास, यहाँ पे 7 बच गए। अब 7 की वैल्यू इसने दी है 9800 रुपये, ठीक है। 7 की वैल्यू इसने 9800 रुपये दी है, 7 की वैल्यू 9800 रुपये दी है। एक की वैल्यू 1400 रुपये, 1400 रुपये एक की वैल्यू, 1400 रुपये है। तो मैं 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 20 मान लेता हूँ इसको, 20 को 14 2800, ठीक है। 2800 आ गए। अब कुल मिला के 2800 5 14 5 70 अलग वो 35,000 रुपये आएंगे इसके, ठीक है। इसके 35,000 रुपये आएंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ यही क्वेश्चन। किसने क्या है कि कोई 100% वैल्यू है, वो क्या है 20% तो कोई खर्च कर रहा है घरेलू खर्चों पर, और उसका क्या है 80% वैल्यू बची, उसका क्या है इसने 25% कोई बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया और 15% इसने परिवहन पर खर्च कर दिया। उसके बाद 15% उसने दवाइयों पर खर्च कर दिया और 10% उसने खेल कूद पर खर्च कर दिया, मनोरंजन पर खर्च कर दिया, ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों के अंदर ये वाली संख्या जो सेंस वाली संख्या है वो उसको जोड़ देते हैं और इसको भी अलग कर देते हैं। इसको जोड़ूंगा तो मैं इसका इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 40, 50, ठीक है। 50 से 10 65 आएगी मेरे पास, ठीक है। 65% आ जाएगा। अब 65% को फ्रैक्शन के अंदर बदलूंगा तो मैं ये 13/20 आएगा मेरे पास, ठीक है। 13/20 आएगा। अब क्या करना है, बाकी 13/20 आ गया मेरे पास, 1/5 तो 20% है, एक खर्च कर रहा है, ये 4 बच गए मेरे पास। अब 13/20 में से ये 20 में से 13 खर्च कर रहा है तो मेरे पास बचे 7, ठीक है। अब 7 बचे, अब ये कट रहा है तो काट देंगे ये 5 पे गया, ये 25 आ गई, यहाँ पे 7 का 7 रह गया। इसने बचत की है तो बचत 7 का मान दिया इसने 9800 रुपये, और एक का मान ज्ञात करना है मुझे, एक का मान ज्ञात करूँगा तो 1400 रुपये आ गई। और मुझे क्या इसकी आय ज्ञात करनी है, आय ज्ञात करनी है तो मैं इसको 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया 35,000 रुपये, ठीक है। आगे वाले सवाल 17 नंबर सवाल, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 940 रुपये शेष रह जाते हैं।
उसका वेतन कितना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, उसके पास 940 रुपये शेष रहते हैं, इसने 12.5% का बोला है, 1/2, 12.5% बोला है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो इसका, अगर इसको फ्रैक्शन के अंदर बदलूंगा, परसेंटेज है, फ्रैक्शन के अंदर बदलूंगा, 1/8 आएगा इसका, ठीक है। 8 कैसे आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया मेरे पास, 24 प्लस 1/2 इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो 100 करूँगा तो 25 पे, ये 2 इंटू 100 करूँगा तो इसको 4 से जाएगा, इस 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/8 आएगा मेरे पास, ठीक है। अब आगे सवाल क्या है, 1/8 आ गया इसका, 12.5% 1/8 है, 1 की कमी हो रही है, तो मतलब 7 बच गया हमारे पास। अब बोल रहा है कि 30% सेंस का 30% मकान के किराए पर। अब सेंस वाले सवाल आएंगे, वो काउंट नहीं होंगे इसके अंदर, वो अलग से होंगे, अब 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, ठीक है। तो 3/10 होती है, 3/10 लिखूँगा मैं, ये 3 खर्च कर रहा है 10 में से, तो मेरे पास बचे 7, ठीक है, मेरे पास 7 बचे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 80 आ गया मेरे पास। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 49 आ गया मेरे पास। अब 49 की वैल्यू दी है इसने 940 रुपये, 940 रुपये 49 की वैल्यू दी है। ये कितने से जा रहा है, लगभग जाएगा 9 चौका 36, 4 9 चौका, ये 4 से नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा, 6 से जाएगा, 606, 6 से जाएगा, ये 60 आएगा। अब 60 को 80 से मल्टीप्लाई करना मुझे, तो 60 को 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4800 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की मासिक आय 3500 रुपये थी तथा उसका व्यय 900 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि थी। ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला है कि कोई व्यक्ति है, उसकी मासिक आय 3500 रुपये थी, सॉरी ये 3500 नहीं, ये 35 जा रही है, ठीक है, ये कोई मिस्टेक हो गया। उसकी आय क्या है, 35,000 रुपये है, ठीक है, उसकी आय 35,000 है, और उसने व्यय किया है उसने 9,000 रुपये, उसने व्यय किया 9,000 प्लस बचत इसने, आय व्यय वाले सवाल है, इसने बचत की है। अगर 35,000 में से 9,000 गई, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग के अंदर भी गलत हो गया था, इसका ये नहीं है, इसका 13,500 रुपये है, इसकी आय क्या है 13,500 है, इसने 9,000 रुपये खर्च कर दिए, प्लस 9,000 रुपये 13,500 में से गई तो कितने बचे मेरे पास, 4500 रुपये बचे, ठीक है, 4,500 रुपये बचे। अब 4,500 रुपये बचे, मैं इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से, फिर इसको 2 जीरो से इसको उड़ा देता हूँ, तो मेरे पास बचे 45, यहाँ पे 90 बच गए मेरे पास, यहाँ पे 135 बच गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि 45 का भाग देंगे इसके अंदर, ये किस किस से कट रहा है, ये तो 45 से कट रहा है, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, ये 1 पे गया, ठीक है, 3 2 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आगे क्या रहा है कि उसकी आय 14% बढ़ गई। अब आय है ये इसकी 14% बढ़ गई, तो इसकी आय क्या है 14% बढ़ गई, इसकी आय 14% बढ़ गई। अब व्यय क्या है इसका 7% बढ़ गया, इसका व्यय क्या है 7% बढ़ गया, इसका व्यय 7% बढ़ गया। इसको मैं x मान लेता हूँ एक बार, ठीक है, इसको x मान लेता हूँ। अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ गया 42, इन दोनों का करूँगा तो 14 आ गई, प्लस एक को x से किया, x आ गया मेरे पास, ठीक है, एक x आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है, x का मान निकालना है, तो मैं इसको ये प्लस का इसको बाहर लाऊंगा तो ये क्या हो जाए माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास 28 बच गए, x बराबर 28, तो इसका आंसर भी 28 होगा, ठीक है।
एक्स का मान नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमेश अपने वेतन का 15% कोई सामान निष्पक्ष खाते में जमा करता है और शेष के 30% को किराना पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपये हैं तो उसका वेतन कितना? ये बता रहा है कि रमेश कोई व्यक्ति है, वह अपने वेतन का क्या है 15% खर्च कर रहा है। 3/20 क्या है उसने खर्च किए, 3 खर्च कर दिए, ठीक है। ये उसकी आय है, ये क्या है बीच वाला उसका अंतर है जो क्या है उसका बचत है, ठीक है। इसने इस प्रकार से किया, इसने क्या है 15% निष्पक्ष खाते में जमा करते हैं और शेष के 30% को किराने पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपये हैं तो उसका वेतन कितना है ये बता रहा है। 3/20 आ गया मेरे पास, 3/20 आ गया। 3/20 से 3 से ये 17 पे गया, तो 30% बता रखा है इसने कि कोई किराना पर खर्च करता है 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10 होगी, 7 पे गया मेरा। यहाँ पे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 200 आ गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, ये कट नहीं रही, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगे तो 17 साथी 119 होते हैं, ठीक है। अब 119 होते हैं, 17 साथी 119 होंगे। अब ये बचत आ गई इसके हाथ में कितने रुपये हैं 2380 रुपये के बराबर है। 119 क्या है 2380 रुपये के बराबर है, तो एक का मान निकालूंगा मैं, तो एक का मान निकालूंगा मैं, तो 2380 के अंदर 119 का भाग दूंगा मैं, तो 2 पे जाएगा ये, ठीक है। 2 पे गया, 2 0 सुनिए ये 20 पे, ठीक है ना। अब 20 का 200 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20 का 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएंगे 4000 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास 4000 रुपये आएंगे, यही इसका आंसर है। आगे वाला सवाल, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमेश एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है और प्रति मास क्या है 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है ये बताना मुझे। कोई व्यक्ति है वो 65% क्या है खर्च कर रहा है, 65% क्या है वो खर्च कर रहा है, ठीक है। और वो प्रति मास क्या है प्रति महीने क्या है 525 रुपये की बचत करता है, ठीक है। 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय बतानी है मुझे कितनी है, ठीक है। अब 65% को मैं भिन्न के अंदर बदलूँगा तो मेरे पास आएगा 13/20 आएगा। 65 को आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 13 पे गया और ये 20 पे, तो 13/20 इसका आ जाएगा। अब ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आय है, इन दोनों की ये बचत है, बीच वाली संख्या अंतर, ये खर्च है, ठीक है। ये सभी पहले बता चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, आय ज्ञात करनी है हमें बचत दी है 525 रुपये, ठीक है। बचत दी है हमें 525 रुपये, खर्च दिया है हमें खर्च बता रखा है 13 है, 20 में से इसने 13% खर्च कर दिया, ये मान के चलते हैं। अब क्या है कि 13/20 है, अंतर कितने का है 7 का है, अंतर 7 का है, और 7 की वैल्यू इसने कितनी दी है 525, ठीक है। 7 की वैल्यू इसने 525 दी है। एक का मान 525 के अंदर 7 का भाग दूंगा मैं, तो 7 पे गया, बच गए 7, 5 पे गया, 75 पे गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है 20 के साथ इसको कंपेयर करके इसको मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। 75 को अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 7.5 करके 20 वैसे भी कर सकते हैं, 750 को डबल करते हैं तो इसका 1500 आंसर आ जाए इसका, ठीक है। 1500 इसका आंसर है। एक बार फिर वापस अगले सवाल की ओर, 21 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति अपने
आय का 60% खर्च कर देता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपये में होगी। उसकी मासिक क्या है, बचत रुपयों में कितनी होगी। आय 3000 रुपये उसकी, ठीक है, 60% खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। अब 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचे मेरे पास 2 की वैल्यू दी है इसने 3000 रुपये, एक की वैल्यू 1500 और 5 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 5 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 7500 रुपये, ठीक है। मेरे पास 7500 रुपये। अगर वो बताता है कि वो खर्च कितना करता है तो 3000 को 7500 में घटा देंगे तो 4500 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर है 7500 रुपये। आगे वाला सवाल कि एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95% भाग क्या है तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है, ये बता रखा है कि एक्स प्लस वाई का वेतन क्या है बता रखा है इसने, 2000 रुपये बता रखा है, ठीक है। अब एक्स क्या है, एक्स इसने 95% खर्च कर दिया तो बचा कितना इसका 5%, ठीक है। अब वाई है वाई 85% खर्च कर दिया तो इसके पास 15% बचे, ठीक है। परसेंट से परसेंट हटा दूंगा मैं और इसको 1 से इसको 3 से करूँगा तो प्लस इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 4 आएगी मेरे पास। अब 4 को इसके अंदर बांटना है, इसको अंदर डिवाइड कर देंगे 2000 के अंदर, तो 2000 के अंदर 4 को डिवाइड करूँगा तो 1 बराबर 500 आएंगे मेरे, ठीक है। अब 1 बराबर 500 आएगी तो इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1 से करूँगा तो 500 का 500 आ जाएगा और 3 का 500 से करूँगा ये 1500 आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ये 1500 वाई की आय है, ठीक है। 1500 रुपये वाई की आय है। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट मैथ में आपका स्वागत है। आज हमने जो 22 क्वेश्चंस किए हैं मैथ के परसेंटेज के, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।